नमस्कार, मैं नीरज आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 165 सीटों पर खड़ी करेगी अपनी उम्मीदवार। जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। और बैंकिंग संशोधन बिल के खिलाफ बैंक कर्मी चले गए 2 दिनों के हड़ताल पे। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी 165 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि उसके उम्मीदवार 165 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी का अभी किसी भी दल के साथ गठबंधन भी नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी यूपी में 165 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि वो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को समुचित आरक्षण के लिए दिल्ली में भी हमारी पार्टी का सांसद होना जरूरी है। 25 सांसद के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद यूपी में मजबूत होना जरूरी है, इसलिए यहाँ हम अपने संगठन को विस्तार दे रहे हैं। आप देखिएगा तो इस समय हमारा क्या वजूद था और आज क्या वजूद है। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करके बिहार में भी हमने जगह बनाया है, लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पार्टी को विचारधारा को गांव गांव तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमारे भी वहाँ पे सत्ता पावर सिस्टम में रहे ताकि हमारा जो विचारधारा है गरीब कल्याण का वो हम लोग निरंतर काम करें। तो ये सब तो और ये हर पार्टी का अधिकार है किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ना। हमारी दोस्ती बिहार में एनडीए से है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग सरकार चला रहे हैं और मजबूती से हम लोग सरकार का पार्ट है। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये दोस्ती हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो। ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि किस तरीके से दोस्ती को आगे बढ़ाना। मेरा तो एक ही मांग है कि जो हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना वो हमें कर दे तो हम तो वहाँ पे स्पष्ट कहें कि बेगर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी को मदद कर देंगे। हमारी लड़ाई है कि दिल्ली हमारे लोगों को पहुंचाना है और हम अपने देश को बनाना है। तो आज हमारे भले दोस्त है लेकिन हमारे काम तो नहीं कर रहे। आज हमारे समाज को बंगाल में दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार झारखंड या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि हमने बिहार में रोड पे बहुत उतरा, अनशन में बैठा, लाठी खाया, डंडा खाया, उससे काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सिस्टम पे आ गया हूँ तो बहुत काम हो रहा है। जो काम आज मछुआरा के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, 7 दिन तक अनशन में बैठा था, वो काम आज मैं विभाग में मंत्री बनके मैं काम कर रहा हूँ। जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली सुजीत पासवान को धर दबोचा। जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली सुजीत पासवान को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से वैशाली जिले के सरैया का रहने वाला है। एसडीपीओ राजेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि वह जिले के मड़वा पाकड़ में आया हुआ है। इसी आधार पर एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसे दबोच लिया। जानकारी के अनुसार उसके खिलाफ 2016 में सरैया थाना में 2 केस दर्ज है जिसमें वह वांटेड था। आपको बता दें कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने का मामला उस पर दर्ज था। वहीं एक और केस उस पर दर्ज है जिसमें वह अज्ञात था। अनुसंधान के क्रम में उसका नाम सामने आया था। इन दोनों केस में उसकी तलाशी की जा रही थी लेकिन वह घटना के बाद फरार था। एसटीएफ और जिला पुलिस उसे ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान उसका लोकेशन मिला और उसे दबोच लिया गया। पियर थाना क्षेत्र इलाके में बाइक सवार ने एक राहगीर को ठोकर मार दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने युवक को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। जिले के पियर थाना क्षेत्र इलाके में भोज खाने जा रहा बाइक सवार ने एक राहगीर को ठोकर मार दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी।
फिर उसे पकड़कर एक मकान में ले गए। वहां उसे बंधक बनाकर जमकर पिटाई शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बाइक सवार को मुक्त कराया गया, जिसके बाद उसे इलाके के ही निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। पीड़ित युवक पियर थाना के हत्या ओपी के टिपरी गांव निवासी मनोज राय हैं। उसने बताया कि देर रात वह भोज खाने के लिए बाइक से शंकरपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान धर्मगाछी के पास जैसे ही पहुंचे, वहां करीब 8-9 लोग सड़क के पास थे। हॉर्न बजाने पर सब इधर उधर होने लगे। इसी दौरान ब्रेक लगाया तो बाइक अनियंत्रित हो गई। इसमें राहगीर को ठोकर लग गई। इसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे उठाने गया तो लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। सेंटर अली दूध में डेयरी में दूध दिए। टोला मोहल्ला वाला कहलक हे मनोज के माय बेटा के मार के फेंक दिलो। मनोज के माय बेटा के मार के फेंक दिलको। लाश उठा कर लवग कटैते पिटैते गेली। हमरो कहलक गेली बउआ रे हमरो कहलक महिला से मिल कर एगो जेंट्स झोटिया कर रोड दूरा पर से रोड पर फेंक दिलक। 5-6 गो लेडीज खड़ा था। उसके बाद इधर बाएं में 2-3 गो लड़का खड़ा था। जब गाड़ी मेरा था 40-50 की स्पीड में, जैसे हम उसको गाड़ी के हॉर्न दिए ना तो सब अपना इधर उधर भागने लगा। उसी के चक्कर में बचाने के चक्कर में डिश गाड़ी था, डिश कांप दिए, डिश फंस गया, इसी में गिर गया, गाड़ी से झटका लग गया उसका। उसके बाद हमको वहाँ पर गिरे हुए थे तो हमको सब फिर हम उठे होश करके। जिसको धक्का लगा था झटका उसको भी उठाने गए, उठाने नहीं दिया। हमको जैसे ही छुए कि वो हमको पकड़ के सब परानी लगा पीटते हुए ले गया, रूम में बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन सब बहुत आदमी, आम जनता बहुत 5,000 आदमी था। पुलिस को कैसे सूचना मिला? पुलिस को सूचना मिला, गश्तिये में था। उसको कैसे पता चला कि आपको रूम में गश्ती रोड एक आदमी झगड़ा माहौल गड़बड़ था। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों के किराए की नई दर गुरुवार को लागू कर दिया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की किराए की नई दरें जिले में लागू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने 3 साल के बाद बसों की नई दर तय की है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और मेंटेनेंस चार्ज बढ़ जाने के बाद बस संचालक की ओर से लगातार किराए में वृद्धि की मांग की जा रही थी। किराए में वृद्धि के लिए विभाग ने पिछले महीने ही प्रारूप जारी किया था। आम लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगे गए थे, लेकिन 1 महीने के भीतर न तो कोई सुझाव मिले और न ही किसी ने आपत्ति प्रकट की। इसे देखते हुए विभाग ने 6 अक्टूबर 2018 को पारित आदेश को संशोधन करते हुए बिहार में बसों का नया किराया तय कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि बसों के शुरू होने से लेकर यात्रा की समाप्ति वाले स्थलों का किराया राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा तय किया जाएगा। लंबी दूरी की बसों में भाड़े की गणना पहले 100 किलोमीटर तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर होगी, जबकि 101 से 250 किलोमीटर की दूरी तक में निर्धारित किराए में 20% की कमी, तो 251 किलोमीटर से अधिक होने पर बेसिक भाड़ा में 30% की कमी की जाएगी। अब सामान्य बसों का किराया न्यूनतम 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। यह पहले 90 पैसे प्रति किलोमीटर था, जबकि AC बसों का अधिकतम किराया 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, तो अब तक 2 रुपये प्रति किलोमीटर था। बारे में अभी हम लोग ने 18 से 20% की लगभग वृद्धि की गई है। सर कितने साल के बाद सर ये वृद्धि हुई है? वृद्धि लगभग 2 सालों बाद की गई। कहाँ के लिए कितने की वृद्धि हुई? सभी जितने भी भाड़े जो भी ली जा रही थी उसमें 18 से 20% लगभग वृद्धि की गई। बढ़ते पेट्रोल डीजल डीजल लुब्रिकेंट्स और स्पेयर पार्ट्स का एकाएक जो है काफ़ी मूल्य में वृद्धि हुआ है। उन सबको देखते हुए ही यात्री भाड़े में वृद्धि की गई। पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक किशोरी की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया।
जिले के पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव में जमीन विवाद में एक किशोरी की हत्या कर दी गई। उसका गला और मुंह दबाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। मृतका की पहचान टुनी कुमारी के रूप में हुई है। उसके पिता किशोरी साह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर पियर थानेदार रवि गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृत किशोरी के पिता से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि पटीदार से उसका वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शिवचंद्र शाह, उनकी पत्नी और बेटा अभिनय को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। मेडिकल पहुंचे किशोरी के मामा अवधेश शाह ने बताया कि बुधवार रात पड़ोस में तिलक समारोह था। किशोरी अपने घर से खाना बना कर वहीं पर गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी घर नहीं लौटी। परिजन को चिंता हुई तो खोजबीन शुरू हुई। देर रात उसका शव घर के पीछे एक खेत में फेंका हुआ मिला। विवाद है और उस विवाद के कारण धमकी बार बार मिलता था। धमकी मिलने के बाद सुबह में भी धमकी दिया था, जो दूसरे को सिखा के जो इसको घर बनाना रोक दो और इसको झगड़ा झंझट करो और नहीं मानेगा तो मारपीट करो। सुबह में ये बात हुआ और वो आदमी जिसको कहा वो वापस आकर के यहाँ बोल दिया जैसा ऐसा है। इसके बाद शिवचंद्र शाह ने शाम को समय 7 बजे के बाद उस बच्ची को है जो जान ले लिया। कौन बच्ची? हमारी भगनी को। अच्छा, कैसे मारा? उसको मुंह दाब के, नाक दाब के गला चाँप दिया और इसके कारण बहुत छिटपिटाया। वहाँ पर जगह का कुछ चिन्ह भी बना हुआ था, जो थाना प्रभारी महोदय जी वहाँ का फ़ोटो लिए और इस चीज़ का पूर्ति किए हैं वहाँ पर देख करके। लड़की का बॉडी कहाँ से बरामद हुआ है? वो घर में से ही पीछे खेत से बरामद हुआ है। किसके खेत से? शिवचंद्र शाह के खेत से। काहे मारेगा वो, क्यों मारेगा? वो ज़मीनी विवाद गार्जियन थ्रू था और ये बच्ची के ऊपर में है जो इसका प्रभाव पड़ा दिया हमको। धमकी भी दे रहा है? धमकी भी बहुत तेज़ देता था। हर महीना में 2-4 बार झंझट ठेक ही देता था और इसके कारण है जो ये दशा गुजार दिया। धमकी देता था जो तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जान से मार देंगे। बहुत रंग के गाली गलौज भी करता था। इससे पिछले बार भी है जो 3-4 बार हमारी बहन को भी वो मारे हुआ है बांस से। कौन लोग लगता है उसे? वो हमारी बहन के भैंसुर लगेगा। लड़की का चाचा? लड़की का चाचा, हाँ। वो भटगामा के वासी है। उनका पिताजी है जो यहाँ पर ससुराल में ही रह गए। मृतक लड़की उसके घर में उसके अलावा कौन कौन है? उनके मम्मी हैं और एक पापा हैं। पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, बुर्बक टाइप के हैं। नाम क्या है? नाम उनका किशोरी शाह हुआ। लड़की का नाम है टुनी कुमारी। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या रोल है? पुलिस प्रशासन ने हम सबको आश्वासन दिए हैं जो इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। 3 को गिरफ्तार भी कर लिए रात को ही और उनको ये एक शिवचंद्र शाह को है, उनको पत्नी है और एक लड़का है उनका। हॉस्पिटल रोड स्थित खास महल की जमीन के दुकानदारों ने खाली कराए जाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शहर के कंपनी बाग हॉस्पिटल रोड स्थित खास महल के दुकानदारों ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां करीब 52 दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में दुकानदार मोहम्मद सुलेमान, संजीव कुमार शर्मा, इरशाद अहमद, मनोहर लाल, ओम प्रकाश, जावेद अरमान समेत अन्य दुकानदारों ने कहा कि दुकान से उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। बताया कि खास महल के दुकानदार से करीब 300 से 400 परिवारों का जीवन यापन चलता है, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा एक समाचार पत्र पर बताया गया कि पार्क का रास्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदलकर हॉस्पिटल रोड कंपनी बाग के तरफ से हो, जिससे करीब 300 से 400 परिवारों का रोजी रोटी उजड़ जाएगा। दुकानदारों ने सवाल किया कि इतने परिवारों का रोजी रोटी उजाड़ना किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायज़ है। कहा कि जबकि उसका रास्ता पहले से ही सुचारू रूप से चल रहा है, इसको लेकर वे लोग डीएम कार्यालय में आवेदन सौंपे हैं। लोग 52 दुकान स्टॉल जो है, जिसके विरोध में नगर आयुक्त के मार्फत हमेशा यह बताया जाता है कि अवैध है, अनलीगल है, जो कि हम लोग के पूर्वज से जो यह पक्कीकरण है, फिर भी नगर आयुक्त के तरफ से पत्राचार यह किया जाता है कि यह हमेशा लकड़ी का रहा है। लेकिन
यह पूर्वज से हम लोग का पक्कीकरण रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज डीएम साहब से मिलने आए हैं। को उजाड़ा जाएगा तो फिर हम लोग के लिए कोई व्यवस्था तो करे। हम लोग के बाल बच्चा और जो कहाँ करेंगे और हम लोग कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। महल में दुकान है, हम 52 दुकानदार हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सबको दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये अखबार में निकला है तो हम लोग सब घबराए हुए हैं, तो इसलिए डीएम साहब के पास हम लोग आए हैं पता करने के लिए कि क्या ये बात है। नोटिस वगैरह आप लोगों को? नोटिस कुछ नहीं आया है। सिटी न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के विरोध में बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के विरोध में गुरुवार से बैंक कर्मी 2 दिन हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ बैंक कर्मियों ने बैंक शाखाएं बंद कर के विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है। एटीएम सेवा पर भी असर पड़ा है। वहीं बैंक एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि बैंकों का निजीकरण आर्थिक अपराध है। सरकार पूंजीपतियों के खराब ऋण को कानूनी जामा पहनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को आर्थिक अपराधियों के हाथों से बेचना चाहती है। पूंजीपतियों द्वारा लिए गए खराब ऋण के प्रोविजन के कारण क्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कम हो जा रहा है। बैंकों के निजीकरण से बैंक लोन पर ब्याज बढ़ेगा। किसानों, गरीबों और बेरोजगारों को ऋण नहीं मिलेगा। देश में फिर से ब्याजी प्रथा बढ़ेगी। जनता की कमाई का उपयोग पूंजीपति करेंगे एवं देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। निजीकरण गरीब जनता की विरोधी एवं पूंजीपतियों के लिए कल्याणकारी है। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 जो सरकार के द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित है, उसके विरोध में हम लोग यह 2 दिवसीय हड़ताल पर सारे बैंक कर्मी, देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। और हम सरकार को यह आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने यह जो है सो संसद के शीतकालीन सत्र में प्राइवेटाइजेशन बिल को लाया तो बैंक कर्मी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ये जो हड़ताल है इससे बैंक बंद है, हम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा इस 2 दिन के हड़ताल में? हम बैंक कर्मी यह जो 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं वह अपनी वेतन वृद्धि या अपनी सेवा शर्तों के लिए नहीं कर रहे हैं। इस बैंक, सरकारी बैंकों में देश का जो जमा पूंजी है, पब्लिक सेक्टर बैंक का 157 लाख करोड़ रुपया है। अगर बैंक प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो यह जो ह्यूज सेविंग्स अकाउंट है वह कारपोरेट घराने जनता के हित में न खर्च करके अपने हित में खर्च करेंगे। और हमारा कहना है कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, नॉट फॉर प्राइवेट कारपोरेट लूट। क्या मांगे है सरकार से? हमारी मांगे सरकार से है कि जो भी लोन लेकर के कारपोरेट घराने बैंक का पैसा नहीं चुका रहे हैं, उनसे रिकवरी के लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो जानबूझकर लोन नहीं दे रहे हैं उन पर सिविल सूट न चला करके उन पर क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 जो शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाना है, हम उसका विरोध करते हैं। और आज के डेट में जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं
10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी पूरे राष्ट्र भर में ये जो जनता की गाढ़ी कमाई को निजी कॉरपोरेट वर्ग के जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में बेचने की जो साजिश चल रही है, देश फिर से आर्थिक गुलामी के दौर में चला जाएगा। हम देश हित में भारतीय फौज के बाद सबसे ज़्यादा समर्पित देश के लिए, देश की जनता के लिए अपना ये हड़ताल कर रहे हैं। राष्ट्रहित में ये हड़ताल है। बैंकर्स लोग ये 2 दिवसीय हड़ताल, कोई अपने वेतन वृद्धि या इनका अपना कोई मांग नहीं है। ये जनता के हित के लिए, देश बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। समाहरणालय सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले के प्रभारी मंत्री सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा गुरुवार को समाहरणालय सभागार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जल जमाव के साथ ही 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को तेजी से करने का निर्देश दिया है। वहीं बैठक के उपरांत प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि संबंधित विभागों को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के साथ जिले में गंदे पानी और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 3 एसटीपी का निर्माण जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवाओं के रोजगार के लिए सरकार कृत संकल्प है, जिसके तहत डेयरी, मत्स्य और रोजगार के नए सृजन को लेकर भी अधिकारियों को कई प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। तौर पे हमने आज समीक्षा किया कि स्मार्ट सिटी जो मुजफ्फरपुर को बनना है, इसमें थोड़ा विलम्ब हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने अभी हमने देखा, सारा डिटेल में हमने यहाँ पे सारे पदाधिकारी के साथ हमने ब्रीफ करवाया, जिसमें बहुत ऐसे काम है जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। किसी का 5% प्रोग्रेस है तो किसी का 25% प्रोग्रेस है, लेकिन काम चालू हो गया है। तो जितना ही लेट हुआ उतना ही जल्दी हम लोग काम करने का टारगेट रखे हैं कि समय रहते हुए पूरा कर लेना है। और मैक्सिमम 90%, 85% के आसपास हम लोगों ने जो भी काम था वो टेंडर के माध्यम से निपटा, अगर सब ऑलरेडी प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, डिजाइन फाइनल हो चुका है, जितने भी समय लगना था वो लग चुका है। ये सही है कि थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आने वाले समय में समय रहते हुए सारा ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा विशेष तौर पे हमने जल जमाव को लेके मुजफ्फरपुर में आप सभी को पता है कि विशेष उस पर ज़्यादा समस्या खड़ा उत्पन्न होता है, तो उस पर भी हमने समीक्षा किया है। उस पर भी 22 किलोमीटर लंबा जो टनल बनाना है वो उस पर भी काम चालू है, और उसको कनेक्टिंग के लिए भी जो काम करना है फेज़ 2, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारा बात कर लिया है। जो मुझे लगता है कि अगले बारिश तक 60% इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 23 तक हम लोग 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो उस पर भी विशेष सरकार का, जिला प्रशासन का, एज ए प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भी पूरा ध्यान है कि मैं समय रहते ये सारे समस्या को दूर कर दे, क्योंकि राज्य के लिए हम लोगों को मौका मिला काम करने के लिए, और मजबूती से हम लोग हमेशा मुजफ्फरपुर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव रहा। हमेशा मुजफ्फरपुर के लिए हमेशा हमने सोचा उसके लिए बेहतर काम करें। तो उसके लिए मैं प्रभारी मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि इस जिला में जो भी समस्या है, कठिनाई, वो सारी चीज़ को समय रहते हुए दूर करेंगे। और बहुत सारा हम लोग पटना में रह के भी विभाग के जरिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो खास करके बिहार में जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो उस पर भी हम लोग, हमारी सरकार, हम लोग काम करें, जिसके लिए आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में भी विशेष काम दिखेगा कि इसमें बेहतर युवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके मेरे विभाग से। तो ये सारी चीज़ें पे काम करेंगे, और बाकी जिला में जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर हमने समझा, और जो जहाँ जो कठिनाई है, कहीं पे कोई चीज़ में अप्रूवल या एनओसी लेना है तो उस पर भी हम लोगों ने आदेश कर दिया। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो हम अपने सहयोगी मंत्री से बात करके वो इशू को भी सॉल्व कर लेंगे। तो रून्नी सैदपुर के पास सड़क पर खड़ी गैस लोडेड ट्रक में अचानक आग लग गई। आग बेकाबू होता देख वहां भगदड़ मच गई। सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर के पास गुरुवार की सुबह गैस गोदाम के बाहर खड़ा 10 पहिया वाली गैस लोडेड ट्रक में अचानक आग लग गई,
जब तक आग पर काबू पाया जाता आग भीषण हो गई थी। ट्रक चालक और खलासी के अलावा गैस गोदाम पर काम करने वाले कर्मी भी मौके से फरार हो गए। मौके पर भगदड़ मच गई। 1 किलोमीटर से अधिक तक सिलेंडर विस्फोट धमाका सुनाई पड़ा। इसकी सूचना सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 77 के रून्नी सैदपुर चौक के 2 तरफा 2 किलोमीटर पहले से यातायात को रोक दिया गया। मौके पर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास बेहतर संसाधन नहीं होने की वजह से दूर से ही रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। मौके पर प्रशासन, फायर ब्रिगेड, जिला पुलिस की टीम कैंप कर रही है। एहतियात के तौर पर आसपास के बस्ती को भी खाली कराने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार NH 77 से सटा गैस गोदाम पर गैस लोड ट्रक खड़ा था। उस पर तकरीबन 1200 से अधिक कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लोड थे। ट्रक की ओर फेंक दिया गया था। इस वजह से ट्रक में आग लगी और भीषण रूप पकड़ लिया। मामले में अब तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि शुरू में लगी आग को बुझाने के दौरान चालक और गैस गोदाम कर्मी आंशिक रूप से झुलस गए। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है। जूड़न छपरा रोड नंबर 1 के समीप एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शहर के जूड़न छपरा रोड नंबर 1 के समीप गुरुवार को सड़क किनारे एक युवक अचेत हालत में मिला। उसके सिर व बदन पर चोट लगे हुए, सिर से खून निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ब्रह्मपुरा पुलिस को दिया। इधर मामले की सूचना पर जमादार ददन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक को इलाज के लिए जमादार ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि युवक के सिर से खून बह रहा है, जबकि बदन में भी चोट लगे है। इधर जमादार ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची है। युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने युवक से बात करने की कोशिश की है। इसमें युवक ने खुद को कांटी के पानापुर का रहने वाला मनीष कुपाण बता रहा है। उसके पते का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद उसके परिजनों से संपर्क साधा जाएगा। युवक वहां कैसे पहुंचा, उसके होश में आने के बाद पूछा जाएगा। फिलहाल उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय में बांग्लादेश निर्माण के 50वीं वर्षगांठ पर विजय दिवस मनाया। इस दौरान रिटायर्ड सैनिकों को सम्मान भी दिया गया। बांग्लादेश निर्माण की 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 विजय दिवस वर्ष के अवसर पर गुरुवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सेना में रहे सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों का सम्मान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के द्वारा सूत की माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर सैनिकों ने अपने अपने अनुभव भी लोगों के बीच रखे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 विजय दिवस वर्ष पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश के अदम्य साहसी एवं गौरवशाली सेना के प्रयासों से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की विजय हुई। विजय दिवस के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था। मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के अदम्य साहस के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निर्णय एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत को विजय मिली। 16/12/2021 को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती आज तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है। आज सभी लोग हम लोग जो है आज महान वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और जो सेना है उनको सम्मान किए हैं कि भाई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर हमला करके संग्राम हम लोग जीते। उसमें जो सेना शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इंदिरा जी जो दूरदृष्टि, पक्का इरादा और आज़ादी के कम समय के बाद विदेशी ताकत जिस तरह से साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची थी उसका चकनाचूर करते हुए आज फतेह हासिल करके और 96,000 सेना को सरेंडर कराकर
बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। यह श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी वो जाता है। आज 50वीं वर्षगांठ पर तमाम सैनिकों को हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं और जो इंदिरा जी का जो कार्य था उसको सराहा गया है हमारे कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।